मेडी इसकी आज दूसरा दिन है आईपीओ का। यहाँ पे क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करें या नहीं? दो चीजें हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरह की रिकमेंडेशन कम आती है मेरी तरफ से। पहला, सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। ओके। और जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का व्यू है उनका, वो 2 से 3 साल का होना चाहिए। 2 से 3 साल का मतलब उससे कम का व्यू में आप अप्लाई न करें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में बन जाए लॉन्ग टर्म का मूड बनाकर तो अच्छी बात है, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन या फिर दूसरा तरीका है कि लिस्टिंग के बाद भी आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे पॉजिटिव ज़्यादा हैं। क्या है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। ये क्या करते हैं कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आप मेडिक्लेम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेना होता है, तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो ये काम है वो ये करते हैं। नीचे आप लेते हैं ना, हॉस्पिटल नीचे एक ग्राउंड फ्लोर पर डेस्क लगी होती है, वहाँ जाके आप अपने क्लेम सबमिट करते हैं। तो क्लेम प्रोसेस करना और हॉस्पिटल को अगर कैश ले से तो, या फिर जो पेशेंट है उसको ये क्लेम दिलवाने का काम इंश्योरेंस कंपनी से, ये इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है। बीच का सबसे बड़ी चीज है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप है दीप, मतलब लगभग लीडर है। ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी में तो इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है। 45% के आसपास, 40% 42% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। तो रिटेल इंश्योरेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, कुछ खास खर्चा करने की जरूरत नहीं, टेबल कुर्सी कंप्यूटर के अलावा। करेक्ट। कुछ जगह खरीदने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में अपनी बना लेते हैं एकदम काउंटर। इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर बड़ा फोकस है। 7 एक्विजिशन कंपनी दबा कर चुकी है। जो भी छोटी कंपनियां इस बिजनेस में लगता है ले लेते हैं बहुत, और इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गजब का रहा है। प्रोमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस और शानदार प्रोमोटर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब नेगेटिव साइड पे क्या, क्यों मैं इतना एग्रेसिवली आपको नहीं खरीदने की बोल रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि प्रोमोटर की स्टेक थोड़ी घटकर 46% रह जाएगी। 50 से नीचे वो थोड़ा सा कम होता है, बट उससे ज्यादा अभी जिस आईपीओ जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो 44 का पी मल्टीपल है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। अगर थोड़ा सस्ता करते तो बहुत बढ़िया। अब ये है कि 2 साल के बाद जो इनकी अर्निंग होगी उसके बेसिस पे देखेंगे 1 से 2 साल के मल्टीपल, तो फिर आपको रीजनेबल लगेगा, फिर महंगा नहीं है। तो अगर आप 2 साल आगे का व्यू लेकर वैल्यूएशन देंगे तो ठीक है, रीजनेबल। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको व्यू 2 साल का रखना चाहिए। तो आप 2 साल के व्यू से पैसा लगा लीजिए, जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो लिस्टिंग के बाद लगा लीजिए, आइदर वे। गॉट इट, ठीक है। तो सिर्फ हाई रिस्क का इन्वेस्टर्स पैसे लगाएं या फिर अगर आप चाहें तो लिस्टिंग के बाद इस पर पैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल।